हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन लाइनर जीके जीएस का जो सीरीज़ चल रहा है उसका सेट नंबर 6। उम्मीद है कि आपने बाकी के सीरीज़ को देख रखा होगा। आई नो कि आप नहीं देख रहे हैं बट कोई बात नहीं, हमारा फ़र्ज़ है इस बार हम शुरू किए तो ख़त्म करेंगे। आप देखो ना देखो ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग स्ववासन या फिर इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, स्ववासन के नाम से जाना जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है। तो ये उड़ीसा के अंतर्गत है। स्थापना 1980 में की गई थी। मयूरभंज जिले में देखने को मिलेगा। साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक रसेल कार्लसन। ठीक है, रसेल कार्लसन 1962। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया था एग्जाम्स में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। एम्स्टर्डम में पड़ता है, एम्स्टर्डम। द्वितीय वायु प्रदूषक के उदाहरण कौन कौन से माने जाते हैं। तो पैन हो गया, ओजोन हो जाता है, स्मॉग हो जाता है। किसे सामुद्रिक वर्षा का वन कहा जाता है। किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। तो प्रवालों को कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब हुआ था। 30 जून 2008 को। 30 जून 2008 को। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय महासागर को माना जाता है। इंसिनेटर्स का प्रयोग किस लिए करते हैं। इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़ा कचरा को जलाने में किया जाता है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का उत्तरदायी है। तो डिक्लोफिनेल। ठीक है, डिक्लोफिनेक जो है ये। सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में हुआ था, जिन्होंने अपना रिपोर्ट जनवरी 1988 में सौंपा। किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। आर्थिक मंत्रिपरिषद योजना आयोग को कहा गया है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नामक एक पृथक मंत्रालय के रूप में गठन कब किया गया। 30 जनवरी 2006 को। इसके बाद अगला प्रश्न है, नरेगा का शुभारंभ कब हुआ। तो नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को हुआ था। 2 फरवरी 2006 को। लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता को मापा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था। संपोषणीय वृद्धि था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स संबंधित है। एबीसी इंडेक्स का संबंध स्वास्थ्य से होता है। एबीसी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन। यह सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतकों पर आधारित होता है। ये 4 संकेतक हैं पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा और टीकाकरण। ये चारों इस पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रंगभूमि। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुआ था। फिलीपींस के सरकार के द्वारा दिया जाता है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुआ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम्स में आया हुआ है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। हक्की पिक्की और सिद्धि किस राज्य की भाषा है। तो ये कर्नाटक की भाषा है। रुइया गोल्ड कप का संबंध ब्रिज से होता है। रुइया गोल्ड कप का संबंध ब्रिज से होता है। बर्डी, ईगल और अल्बाटॉस शब्दों का उपयोग किस खेल में करते हैं। तो ये गोल्फ में किया जाता है। गिद्धा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। हमसा दमंती जो कृति है इसका संबंध किससे। तो राजा रवि वर्मा। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रणेता किसे माना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर को। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या। तो गवरल। गवरल भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को कब नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1970 में। 1970 में। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंस 1988 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू 2014 में ये पुस्तक आई थी। उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध किससे है। उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। चंद्रगुप्त द्वितीय।
अगला प्रश्न है कि दीवाने अमीर कोही या फिर दीवाने अमीर कोही विभाग जो था एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 के बीच में कराया था। फारसी का प्रथम कवि कौन थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो ये अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जिनको हम लोग तोते हिंद के नाम से जानते हैं। तारीख़ दिलकुशा के रचनाकार कौन है? तारीख़ दिलकुशा भीमसेन कायस्थ। चार चमन जो है किनसे संबंधित है? तो चंद्रभान ब्रह्मन, ठीक है, चंद्रभान ब्रह्मन। रेलवे आयोग 1901 का संबंध किससे? तो थॉमस रॉबर्टसन। पुलिस सुधार आयोग एंड्रूस फ्रेजर। कल्लार जनजाति का संबंध किस से है? तो मदुरई से। कल्लार जनजाति का संबंध मदुरई से। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश किया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और बेवेल योजना 1945 में। इसके बाद अगला सवाल है कि अवध का अंग्रेजों द्वारा विलय किस वर्ष किया गया? अवध का अंग्रेजों द्वारा विलय 1856 में किया गया। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ? तो 1845 से 1846 में। सुधारक समाचार पत्र किसका संबंध है? गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक समाचार पत्र का संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856 में। एल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैबजी तीनों ने मिलकर के 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसलिए इनको बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? दयानंद सरस्वती। युगांतर समाचार पत्र के संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार। देसाई लियाकत समझौता 1945 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। बन्नी चारागाह जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? बन्नी घास का स्थल अभी हाल ही में फेमस भी है, ये गुजरात में। बग्याल चारागाह उत्तराखंड के अंतर्गत देखने को मिलता है। पहलगांव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। पहलगांव जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। प्यूरिटो जो गर्त है वो अटलांटिक महासागर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या में कितना प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि हुआ है? तो -0.6 अंकित किया गया, ठीक है। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अम्ललैंड या फिर अमलैंड शब्द का अर्थ क्या होता है? नगर का परिवेशी यानी आसपास का, नगर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग अम्ललैंड या फिर अमलैंड कहते हैं, या फिर हम लोग हिंटरलैंड के नाम से भी जानते हैं। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? तो नोएडा में। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में। दीनदयाल हस्तकला संकुल ये आपका वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के नाम से जानते हैं, नीति की घोषणा की गई थी अप्रैल 2000 में। अशोक मेहता समिति 1957, JVK राव समिति 1985 और डॉक्टर ALM सिंघवी समिति 1986। नेक्स्ट है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? टॉल्मी ने। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है न कि सूर्य, इस जियोसेंट्रिक के बारे में बात कही गई थी। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कॉपरनिकस के द्वारा, जियोसेंट्रिक टॉल्मी के द्वारा, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में साम्यावस्था सिद्धांत जो कि थॉमस गोल्ड और हरमन बार्डी ने दिया था। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर दिन और रात के समय में भिन्नता का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर का झुकाव जो है वो दिन और रात के होने का कारण है। विभिन्न स्थान पर जो अलग अलग दिन और रात होते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होता है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो वो संसद बढ़ा सकता है। किस ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे बृहस्पति 92 हो जाएगा, ठीक है। करंट में शायद चेंज हुआ है, तो एक बार आप करंट वाला थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान नहीं आ रहा लेकिन ऐसा ध्यान मुझे आ रहा है कि चेंज हुआ है, तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं चेक करके एक बार आप कमेंट भी करूंगा, लेकिन आप भी देख लीजिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो उसके अकॉर्डिंग।
कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और एसटी के सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 330। इसके अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण दिया गया है। पहला डुरंड कप टूर्नामेंट कब हुआ था? 1888 में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में पड़ता है। उरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत, अनंग ताल झील दिल्ली के अंतर्गत, द लिटिल बॉय ऑफ इनकरेजमेंट जो है ये दलाई लामा के द्वारा लिखा गया। इसके संपादक थे रेणुका सिंह। पेंगोंग झील लद्दाख में, शिवाजी सागर झील ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इन सभी वीडियोस को आप अच्छे से देखिए और जितने भी आपको वीडियोस दिए गए उन सभी को फॉलो करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।